नमस्ते। कभी ऐसा सोचा है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, शायद वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक फूटे घड़े की कहानी, जो हमें इसी बारे में कुछ सिखाएगी। तो इस कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। मतलब ये कि जिस चीज को हम अपनी कमी समझकर शर्मिंदा होते रहते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे खास बात हो। चलिए इस सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक बहुत मेहनती पानी भरने वाला था और उसके दो घड़े थे, जो रोज एक ही सफर पर निकलते थे। तो ये है राजू, जो गांव के सरपंच के लिए रोज नदी से पानी भरकर लाता था। और उसके पास थे दो घड़े, एक तो एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही सलामत, और दूसरा, खैर, उसमें जल्द ही एक दरार आने वाली थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक छोटी सी घटना जिसने एक घड़े की दुनिया ही बदल दी, और उसके मन में एक बहुत गहरा संघर्ष शुरू हो गया। बस इसी एक दरार की वजह से ना, हर सफर में उस घड़े से पानी टपकता रहता था। अब होता यह कि जब तक राजू सरपंच के घर पहुंचता, वो घड़ा सिर्फ आधा ही भरा रह जाता था। अब जो उत्तम घड़ा था, वो फूटे घड़े का मजाक उड़ाने लगा, उसे रोज ताने मारता। और बेचारा फूटा घड़ा हर दिन ये सब सुनकर शर्मिंदगी के बोझ तले दबता जा रहा था। फूटे घड़े के मन में अब बस यही सवाल घूमते, क्या मैं बेकार हूं? क्या मैं अपने मालिक पर सिर्फ एक बोझ बन गया हूं? उसे लगने लगा कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। और आखिर में अपनी इस कमी से हार कर फूटे घड़े ने खुद को एक नाकामी ही मान लिया। वो इतना शर्मिंदा था कि उसने राजू से कहा, मुझे हटा दो, मेरी जगह कोई नया सही घड़ा ले आओ। लेकिन राजू ने उसे हटाया नहीं, बल्कि उसने उस घड़े को एक ऐसा नजरिया दिखाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजू का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उसने घड़े को कुछ ऐसा दिखाया जो उसने खुद में कभी देखा ही नहीं था। देखिए, राजू ने उसे समझाया कि उसने जानबूझकर रास्ते के किनारे पर फूलों के बीज बो दिए थे। वो जो पानी घड़े की दरार से बेकार बहता हुआ लग रहा था ना, वो असल में हर रोज उन बीजों को सींच रहा था, और उन्हीं से ये इतने खूबसूरत फूल खिले थे। तो बात समझ आई? यहां सबसे बड़ा सबक है नजरिए का। जिससे वो घड़ा अपनी सबसे बड़ी नाकामी मान रहा था, वही उसके मालिक के लिए एक बेशकीमती खूबी थी। और बस इसी एक सोच से हमें इस कहानी की सबसे गहरी सीख मिलती है कि हर कमी में भी एक अच्छाई छिपी हो सकती है। और जब दूसरे उत्तम घड़े को ये सच्चाई पता चली, तो उसे अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने फूटे घड़े से माफी मांगी और ये समझा कि किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहां देखें, एक ही सच्चाई को देखने के दो कितने अलग नजरिए हैं। एक तरफ घड़ा खुद को टूटा हुआ और बेकार समझ रहा था, और दूसरी तरफ राजू उसी दरार को सुंदरता और जिंदगी का एक जरिया मान रहा था। तो सच तो यह है कि हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत तय करता है। तो इस सीधी साधी कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, जिसे हम अपनी कमी समझते हैं। हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। हमारा मूल्य परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि यूनिक यानी सबसे अलग होने में है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिन दरारों को हम दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमारी असली ताकत उन्हीं में छिपी हो। शायद बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।